तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का एक सवाल कर लिया था कि √5 एक अपर में संख्या है, हमने वो पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे दूसरा वाला अगला वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है, सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक क्या है, आपकी अपर में संख्या। 3 + 2 √5 क्या है, आपकी एक अपर में संख्या है। बोलो क्लियर, बात समझ में आई? देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले इसको उल्टा मानना है। अपर में है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पर में संख्या, ये हमको मानना है। क्लियर, देखो ध्यान से। माना 3 + 2 √5 एक क्या है बेटा, परमेय संख्या है। क्या है बेटा, परमेय संख्या है। ये आपको माननी है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या जो होती है बेटा, वो क्या लिखी होती है बेटा, P/Q के रूप में। P/Q किसके रूप में लिखी होती है बेटा, P/Q के रूप में। जहां, समझना ध्यान से, जहां P तथा Q क्या है, आपकी एक सह अभाज्य संख्या है बेटा। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। बोलो क्लियर, सह अभाज्य क्या है, संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब जानते ही हो, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1, उसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। अच्छा, जबकि Q जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, आपकी 0, मतलब Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। ये 3 प्लस का है, बराबर में जाएगा तो बेटा माइनस का। बहुत बढ़िया। 2 √5 बराबर P/Q माइनस का हो गया 3। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये दो गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। वो इसके बटे में भी जाएगा और इसके बटे में भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 बटे में क्या हुआ बेटा, P/2Q माइनस का 3/2। ज़्यादा करो तो आप इसका लासा ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटा, आप इसका LCM ले सकते हो। बहुत ही प्यारा है। लासा कितना आएगा बेटा, 2Q। कितना आएगा, 2Q। बहुत ही प्यारा है, कुछ नहीं करना है। क्या है 2Q, इसका लासा लेंगे, 2Q से 2Q कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर P। जानते हो 2 से इसे काटेंगे, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा Q। तो Q गुणा किससे हो जाएगा बेटा, 3Q से। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये आपका लासा लेने के बाद ये वाली आपकी संख्या है। क्लियर, सबको समझ में आया? अच्छा, आपको पता है ये संख्या बटे में है, और बटे वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, बटे वाली संख्या बेटा क्या कहलाती है, आपकी अपर में संख्या। क्या कहलाती है बेटा, अपर में संख्या। सॉरी, बटे वाली संख्या क्या कहलाती है बेटा, आपकी परमेय संख्या। क्या कहलाती है, परमेय संख्या। ध्यान सुनना, इसको लिख रहे हैं हम हिंदी की लाइन, बहुत जरूरी है। आप हिंदी की लाइन सीख जाओगे, सब काम सीख जाओगे। क्या है, अतः P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, एक धनात्मक पूर्णांक है बेटा। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान सुनना, ये हिंदी की लाइन याद रखना, पूर्णांक है। बहुत बढ़िया, सुनना। जहां P -3Q बटे में 2Q एक क्या है मेरे भाई, परमेय संख्या है बेटा। क्या है, आपकी परमेय संख्या है। बहुत ही बढ़िया। कौन सी संख्या है बेटा, परमेय संख्या। ये बटे में है तो क्या कहलाएगी, आपकी परमेय संख्या है। परंतु कौन सी वाली भैया, √5 मैंने पढ़ाया आपको। √5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर, क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं, तो इससे विरोधाभास है। जो हमने कल्पना की है वो आपकी क्या की है, गलत। जो भी हमने इसको माना है P/Q, वो हमने क्या माना, सॉरी, जो भी हमने 3 + 2 √5 को क्या माना है, परमेय संख्या, वो कल्पना क्या है हमारी, गलत है। क्लियर बात? तो हम क्या लिखेंगे, तो इससे विरोधाभास है, तो इससे विरोधाभास है, विरोधाभास
वास है। कि 3+2√5 एक क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, क्या है बेटा, आपकी अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सवाल, क्लियर, सबको समझ में आया, बोलो क्लियर है ना। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लो, वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे देखो, फिर देख लो, तुम्हारे हाथ में है मोबाइल, कुछ भी करो, ठीक है ना भाई, क्लियर है। छापो अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें 3 ही पार्ट दिए गए, मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो हम तीनों पार्ट करने वाले हैं बारी बारी से, और बहुत ही प्यारा है, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। ध्यान से देखिए, मैं पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो बेटा, पहला वाला क्वेश्चन, सिद्ध करो निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, ये बतानी है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं, हमको उल्टा मानना है, जो मैंने बताया तुमको। क्या करोगे, माना 1/√2 एक क्या है बेटा, परमेय संख्या है। क्या है बेटा, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, इधर देखो, इधर बहुत ही प्यारा है। क्या करना है, देखो ध्यान से देखते रहे ना। 1/√2 बराबर क्या लोगे, P/Q, P/Q, जहां P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ध्यान से देखना बेटा, संख्या है, और आपको पता है जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बटे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ही प्यारा है। अब एक काम कर लीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका इससे करोगे तो Q आएगा, इसका इससे गुणा करोगे तो √2 और P आएगा, ठीक है ना। अब ये गुणा में है तो कहाँ भेज दीजिए, भाग में। तो Q/P बराबर कितना है, √2, या फिर ऐसे लिख लीजिए √2 बराबर Q/P। पहले बताओ, इतनी बात सबको क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जो मैंने आपको हिंदी की लाइनें सिखाई हैं आपको वही लिखनी है। क्या लिखनी है, समझो, अतः P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान सुनना, जहां पर Q/P बटे में लिखा हुआ है, Q/P क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परमेय संख्या है। चलो बहुत बढ़िया, परंतु इधर क्या दिया गया है, √2, परंतु बेटा √2 क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, बहुत बड़ी अपरिमेय संख्या है। तो इससे विरोधाभास है कि 1/√2 एक क्या है मेरे भाई, क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर, संख्या है। समझ में आया, बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, पहला हमने कर लिया है, दूसरा क्या है वही मानना है आपको। माना 7/5 एक क्या है मेरे भाई, परमेय संख्या है। क्या है बेटा, परमेय संख्या है, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 7/5 बराबर P/ क्या रखोगे बेटा, Q। वही लाइन जहां P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है।
अच्छा कुछ नहीं करना, 7 को बट्टे में ले आओ, गुणा में तो बट्टे में चला जाएगा। √5 बराबर P बटा कितना आया 7√5 आया कि नहीं बताओ, क्लियर है, समझ में आया कहानी। वही कहानी ये, सॉरी गलत बोल गया, हाँ 7 कहाँ से आ गया, क्यू है बेटा, है ना क्यू। आपको पता है P/7 क्यू क्या होगी, परिमेय संख्या, जैसा मैं लिखता हूँ वैसे लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, अतः P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक है। सुनना, जहां क्या बेटा, जहां P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बोलो क्लियर, संख्या है। परंतु √5 क्या है, एक बेटा अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, बोलो क्लियर, संख्या है। बात समझ में आई, क्लियर। अच्छा तो इससे विरोधाभास है, विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि 7√5 एक क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, बोलो क्लियर, सबको समझ में आया कहानी, क्या है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी करते, जल्दी नोट कीजिए, फटाफट जल्दी से कीजिए। हाँ जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या, सुनना ध्यान से, वही मानोगे, माना, क्या मानोगे बेटा, माना 6 + 3 √5 √3 है, 5 नहीं, सॉरी गलत बोल गई, √3 एक क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, संख्या है, बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है। तो आपको पता ही क्या करना है इसको, अब तो आप सीख गए होंगे भाई, अब तो आप परफेक्ट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं। P/Q जहां P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, बहुत बढ़िया। जबकि Q क्या नहीं होगा, 0। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। 6 को इधर ले जाओ, तो √3 बराबर P/6 -6 हो गया। इसका एक मान ले लीजिए लासा, तो लासा कितना आएगा बेटा बताइए जरा, लासा आया Q, इसका इससे गुणा, इसका इससे, 1 का P से गुणा P, Q का 6 से गुणा 6Q। अब भैया के बटे में दिख रही है ना, और बटे वाली संख्या क्या कहलाती है, आप जानते ही हो, परिमेय संख्या, और इसके आगे वाली क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या। क्लियर, जैसे सब लिखते हैं वही लाइन लिखेंगे हिंदी की। अब तो आप उम्मीद करते हो सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ सब लोग सीख गए होंगे तुम लोग। अतः क्या लिखोगे, P तथा Q एक क्या है मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक है, जहां P-6Q बटे में Q एक क्या है मेरे भाई, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बहुत बढ़िया। परंतु √3 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, बहुत ही बढ़िया संख्या है। तो इससे विरोधाभास है, विरोधाभास है, बहुत बढ़िया है कि क्या बेटा, 6 + √3 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बोलो क्लियर,
सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। छाप लीजिए, है ना। आगे देखिए। अच्छा जी, कर लोगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 समाप्त कर ली है ना। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग कल से नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।